आज की हमारी कहानी कुछ एलियंस के बारे में है जो धरती के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और जहां पर वो लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं और जहां पर वो बहुत सारे प्लांट भी लगाते हैं जिनमें बहुत सारा जहर होता है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जानने के लिए देखते रहिए। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रे नाम के लौंडे को, जो कि अपनी बीवी से ब्रेकअप कर चुका है। उसकी बीवी ने उसको इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि रे के पास हथियार छोटा होता है। इसके बाद हम देखते हैं रे और उसकी बेटी को, जहां पर जो रे की बेटी थी उसको पसंद करती थी, लेकिन उसका बेटा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होता। वहीं हम देखते हैं कि उसका बेटा घर में बैठा टीवी देख रहा होता है। वो देखता है कि सारी जगह मौसम खराब हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि रे खाना बनाकर लेकर आता है, जहां पर वो अपनी बेटी से पूछता है कि बेटा कहाँ है, लेकिन वो बताती है कि वो गाड़ी लेकर गेड़ी मारने गया है। इसके बाद जब रे उसको ढूंढने के लिए घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि मौसम खराब होने लगा। मौसम खराब होने के कारण वहां पर बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लगती है और जहां पर उसकी बेटी भी उसके पास आ जाती है। इसके बाद जहां पर बहुत सारी बिजली गिरने लगती है, इसलिए जहां पर रे बचने के लिए अपनी बेटी को घर में ले जाता है और दोनों जाकर छिप जाते हैं। अब जैसे ही मौसम ठीक होता है, रे को पता चलता है कि बिजली से चलने वाली चीजें सारी खराब हो चुकी हैं। इसके बाद जब रे बाहर अपने बेटे को ढूंढ रहा था, वो देखता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर खड़े हैं, जहां पर वो देखता है कि बहुत सारा बड़ा गड्ढा बना हुआ है। अब जैसे ही ये उसको टच करते हैं तो वो काफी ठंडा होता है। इसके बाद उसमें हलचल होने लगती है और जहां पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो भी गिरने लगी। इसके बाद जहां पर जमीन टूटना स्टार्ट हो जाती है और जमीन टूटने के कारण बहुत सारी गाड़ियां उसमें धंसने लग जाती हैं। लेकिन जहां पर जो गाड़ियां गड्ढे में गिर रही होती हैं उनको कोई बाहर फेंक रहा होता है, यानी कि जमीन के अंदर कुछ होता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एलियन बाहर आता है, जो कि सभी लोगों के ऊपर लेजर से हमला करने लगता है। जिसके ऊपर भी उसकी लेजर लगती है वो उसका कीमा बना देती है। इसके बाद रे अपने घर पर भागता हुआ जाता है, जहां पर भागता भागता जब वो अपने घर पहुंचा तब उसके बच्चे उसको ऐसी हालात में देखकर काफी हैरान होते हैं। इसके बाद वो वहां से सारा खाना लेता है और अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल पड़ता है। जहां पर रे चाहता है भी अपने बच्चों को मैं सुरक्षित जगह लेकर जाऊं। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन वहां पर रे का एक दोस्त भी आता है जो कहता है कि मुझे भी साथ लेकर चलो। लेकिन तभी वहां पर बड़ा एलियन आ जाता है जो सभी जगह तबाही मचा रहा होता है। वो उसके दोस्त के ऊपर भी हमला करता है और उसका भी कीमा बना देता है। इसके बाद रे वहां से भागने लगता है। अब रे भागता भागता अपनी उस वाइफ के घर पर जाता है जिससे उसने ब्रेकअप किया था, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं होता। अब जहां पर रे अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाने लगता है। इसके बाद वो सोने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक घर में आग लग जाती है। इस आग के कारण वो सभी लोग स्टोर रूम में जाकर छिप जाते हैं। अगली सुबह रे देखता है कि उसका ये वाला घर भी तहस महस हो चुका है, जहां पर उसको पता चलता है कि बहुत बड़ा जो प्लेन है उसको एलियंस ने गिराकर फटा दिया है। जहां पर रे के पास एक न्यूज रिपोर्टर भी आती है जो रे को बताती है एलियंस के पास एक सुरक्षा झील है, जिसके कारण हमारी आर्मी भी उनका सामना नहीं कर पाती। इसके बाद जहां पर रे काफी डर जाता है, वो अपने बच्चों को दोबारा से गाड़ी में बिठाता है और सुरक्षित जगह लेकर जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन बीच रास्ते में ही उसको रात हो जाती है। वो वहां पर कुछ और लोगों को देखता है जो कि झुंड बनाकर खड़े हुए होते हैं, जहां पर इन लोगों का सारा कुछ तबाह हो चुका था। वो रे की गाड़ी के ऊपर हमला करने लगते हैं, क्योंकि जहां पर वो चाहते थे कि वो भी रे की गाड़ी में बैठकर सुरक्षित जगह जाएं। लेकिन जहां पर रे उनके ऊपर गन तान देता है, उनकी तादाद काफी होती है, इसीलिए रे हार मान लेता है और गाड़ी को छोड़कर वहां से चला जाता है। अब वो अपने बच्चों के साथ एक होटल में पहुंचता है। होटल में बैठा हुआ वो देखता है कि उसकी गाड़ी के पीछे बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। इसके बाद रे उन लोगों के साथ आकर मिल जाता है, जहां पर ये सारे लोग इस शहर से निकलना चाहते होते हैं, जहीं पर जो एलियंस है शहर को तबाह कर रहे होते हैं, जहां पर इनके पास एक बड़ा शिप होता है। अब ये लोग फैसला करते हैं कि सारे लोग इसमें बैठकर वहां से भागेंगे। जहां पर कुछ एलियंस इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जल्दी से शिप में चढ़ जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी पानी में से एक बड़ा एलियन निकलता है जो पूरी शिप के ऊपर हमला करके शिप को उल्टा देता है। सभी लोग पानी में गिरने लगते हैं। सभी लोगों के ऊपर अब से दोबारा हमला करके मारना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जहां पर जो रे था अपनी बच्ची और बेटे के साथ बाहर निकल आता है। अब जहां पर जो पहाड़ के ऊपर होते हैं, रे जहां से देख रहा होता है कि जो एलियंस हैं पूरे शहर को तहस महस कर रहे हैं। इसके बाद जब जो जंगल में से जा रहे होते हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों के ऊपर से कपड़े गिर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो लेजर होती है वो सभी लोगों को भाप में बदल रही होती है। इसके बाद रे अपने बच्चों के साथ वहां आता है, जहां पर आर्मी उन एलियंस के साथ जंग लड़ रही होती है। जहां पर जो जंग चल रही थी, इसमें रे का बेटा फौजियों का साथ देना चाहता था। वो जब उनके पास जाता है तो रे उसको रोकता है, क्योंकि जहां पर वो काफी छोटा होता है। लेकिन वो रे से लड़ता है और उन फौजियों के साथ जंग लड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद रे को वहां पर एक बंदा भी मिलता है जो कि रे और उसकी बेटी को अपने साथ अपने घर में लेकर जाता है, जहां पर वो बताता है कि तुम लोग जहां पर जितनी देर रहना चाहो रह सकते हो, लेकिन जहां पर जो मेरे पास खाना है वो बहुत ही ज्यादा कम है। अगली सुबह अब रे एक पौधा देखता है जो कि इंसानों के खून से बना हुआ था और इस पौधे को एलियंस ही बना रहे होते हैं। लेकिन जहां पर जो उनकी घर की छत होती है उसको एलियन तोड़ देता है। अब वो घर के अंदर अपने टेंटिकल से देखने लगता है कि कोई इंसान तो छुपा नहीं हुआ। लेकिन जहां पर रे अपनी बच्ची और उस बंदे के साथ छिप जाता है, वो लोग छिपे रहते हैं और उस एलियन के हाथ नहीं आते। इसके बाद जब वो एलियन चला जाता है, वो लोग चैन की सांस लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ और एलियंस आ जाते हैं जो कि घर में सभी इंसानों को ढूंढने लगते हैं।
लेकिन जहाँ पर जो वो बंदा था उसको गुस्सा आ जाता है, वो उनके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जहाँ पर रे उसको रोकने लगता है और उसको कहता है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मत करो। इसके बाद जहाँ पर वो बंदा रुक जाता है और एलियंस को घर में कोई भी नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर वो दोबारा से एक प्लांट को देखते हैं, ये प्लांट इंसानों के खून से बना था। इसके बाद वो बाहर देखते हैं कि इंसानों का खून निकाल कर जो एलियंस हैं वो एक प्लांट लगा रहे हैं। इसके बाद जहाँ पर जो बंदा था काफ़ी डर गया, वो वहाँ पर एक गड्ढे के जरिए निकलना चाहता था, लेकिन जहाँ पर रे उसको कहता है कि ऐसा करना बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा शोर होगा। लेकिन जहाँ पर वो आदमी उसकी बात नहीं मानता, जिस कारण रे अपनी बेटी के आंखों के ऊपर पट्टी बांध देता है और उस बंदे का गेम बजा देता है। इसके बाद जब रे की बेटी और रे सो रहे होते हैं तो एक एलियन उसकी बेटी को ढूंढ लेता है, जहाँ पर उसकी बेटी उस एलियन से डरती हुई भागती है और जहाँ पर जो रे था उसके ऊपर कहाड़ी से वार करता है और उसका टेंटिकल काट डालता है। इसके बाद रे अपनी बेटी को ढूंढता हुआ घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी को एलियन ने पकड़ा हुआ है। जहाँ पर जो एलियन है रे की बेटी को पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। जहाँ पर जो हमारा रे होता है वो अपनी बेटी को किसी भी हालात में बचाना चाहता था, लेकिन उसको भी पकड़ लिया जाता है और उसको भी एलियन पकड़कर अपने साथ ले जाता है। लेकिन जहाँ पर जो एलियन का पिंजरा था उसमें बहुत सारे लोग कैद थे और जहाँ पर उसकी बेटी भी जिंदा होती है, वो जो है सब देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद एक एलियन का टेंटिकल रे को मारने के लिए बढ़ता है, वो अब रे को खींचने लगता है। सभी लोग रे को बचाने के लिए उसको पकड़कर अपनी ओर खींचने लगते हैं। उस टेंटिकल्स में बहुत सारे बॉम्ब्स को फेंक देता है। इसके बाद वहां पर बड़ा धमाका होता है और एलियन मारा जाता है, जहां पर सभी लोगों की जान बच गई थी। इसके बाद रे अपनी बेटी के साथ एक बड़े शहर में आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि जहां पर जंग के कारण सब कुछ तहस महस हो चुका है। इसी बीच वहां पर एक और बड़ा एलियन आ जाता है। अब जहां पर उस एलियन के ऊपर कुछ पंछी बैठे होते हैं और जैसे ही रे जब ये बात नोटिस करता है तो वो आर्मी वालों को कहता है कि इसके ऊपर जल्दी से हमला करो, क्योंकि इसके पास कोई भी कवच नहीं है और ये जल्दी से मारा जाएगा। जहां पर जो आर्मी वाले होते हैं वो रे की बात मानकर ऐसा ही करते हैं और थोड़े ही समय में उस एलियन की बैंड बजे जाती है और जहां पर जो आखिरी एलियन था वो भी मारा गया। उसके अंदर में से एक क्रीचर भी बाहर निकलता है जो कि डेड होता है। जहां पर जो रे है अपनी बेटी को लेकर अपनी वाइफ के घर पर जाता है। उसकी वाइफ उसकी बेटी को देखकर काफी खुश होती है। उसका बेटा भी वहां पर आ जाता है, जहां पर ये बात काफी खुश करने वाली होती है कि रे की सारी फैमिली जिंदा है।